दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले सभी क्रियाओं के विषय में भी बताया है। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि मनुष्य को कौन से कार्य निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। निर्वस्त्र होकर इन कार्यों को करने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है तथा इनके पीछे क्या कारण है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। तुमने यह सत्य ही कहा है कि मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर भोजन, स्नान तथा शयन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर यह 3 काम करने से इसका मनुष्य के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे खग, अच्छा ठीक है, अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने चारों वेदों का तथा समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। वह नित्य भगवद गीता का पठन किया करता था। देव शर्मा भगवान विष्णु का परम भक्त था। नित्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन देव शर्मा तीर्थ स्थान पर जाने के लिए घर से निकलता है। वह अपने साथ भोजन बनाने के लिए थोड़े से चावल ले लेता है। देव शर्मा घने जंगलों से तीर्थ स्थान के लिए चलने लगता है। बहुत देर तक चलने के बाद देव शर्मा जंगल में स्थित एक जलाशय के समीप पहुंच जाता है। वह जलाशय अत्यंत सुंदर था। उसके चारों ओर हरियाली और सुंदर वृक्ष थे। फिर वह ब्राह्मण उस जलाशय से पानी पी लेता है और वहीं पर भोजन करके विश्राम करने का विचार करता है। देव शर्मा अग्नि जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकलता है। तभी उसे जलाशय के पास एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। उस जलाशय के आसपास के सभी वृक्ष तथा पौधे हरे भरे होते हैं, किंतु केवल 2 वृक्ष एकदम सूखे हुए तथा मृत दिखाई पड़ते हैं। उन वृक्षों को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है। वे इस प्रकार से सोचने लगता है, बड़ी ही विचित्र बात है। इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं, किंतु ये 2 पेड़ तो एकदम से सूखे हुए हैं। इन पर ना तो पत्ते हैं और ना ही छाल है। इन वृक्षों की ऐसी हालत किस कारण से हुई? इतना सोचते हुए वह मन ही मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है, चलो अच्छी बात है, आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी का इंतजाम भी हो गया। देव शर्मा उन सूखे हुए वृक्षों के पास जाता है और उनकी टहनियां तोड़ने लगता है तो अचानक उन वृक्षों से एक आवाज आती है, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, ये क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर देव शर्मा चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कौन है? कौन आवाज दे रहा है? यहां पर तो मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुम जो कोई भी हो, सामने आकर बात करो। फिर से एक बार आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे सामने ही हैं, आप ही हमें देख नहीं पा रहे हैं। देव शर्मा कहता है, हे भाई, तुम कौन हो और मेरे सामने कहाँ पर खड़े हो? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर से वह आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस वृक्ष की टहनी तोड़ रहे हैं, मैं वही वृक्ष बात कर रहा हूं, किंतु आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देव शर्मा ब्राह्मण घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है तो उसकी दृष्टि उन 2 पेड़ों पर पड़ती है। वह देखता है कि वे पेड़ मनुष्य की वाणी में बात कर रहे हैं। इस विचित्र घटना को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य हो जाता है।